एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर जीना जिनवुक के क्लोज आती है और कहती है कि जल्दी ही हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली। सारे लोग यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद यूली जो थी वो जीना की इंसल्ट करने लगती है। जिसके बाद जीना ही उल्टा उसकी ड्रेस को लेकर उसकी इंसल्ट करने लगती है क्योंकि वही सेम ड्रेस यिन ने भी पहनी हुई थी। अपनी इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट देखते हुए यूली का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। जिसके बाद फिर होना क्या था, सारे ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और यहाँ उसकी फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। ये सब देखकर जिनवुक भी स्माइल करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जीना ने ये सब जानबूझकर किया है। उसके बाद यूली यिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम हमेशा हर जगह पर क्यों आ जाती हो। वहीं पर रहकर उसकी ड्रेस को उतारने लगती है। तभी सारेंग यिन को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ पर यूली अभी भी नहीं मानती और उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। जिसके बाद यिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसकी ड्रेस को खराब करने के बाद यूली कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। जिसके बाद वो जोर जोर से हंस रही थी। अब यिन से देखा नहीं जाता और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। सारे लोग उनका वीडियो बना रहे होते हैं। यहाँ पर यिन ये सब देखकर जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उससे बात करने के लिए सारंग वहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, पर वो उसे साफ मना कर देती है। यहाँ पर यिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था जीना मेरी अच्छी दोस्त है, पर उसने शुरुआत से ही मेरा बस एक वेपन की तरह यूज किया है। दूसरी तरफ हम जीना और जिन को देखते हैं। यहाँ पर जिन कह रहा था कि मुझे अच्छे से पता है तुमने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। ये सुनने के बाद जीना भी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। वैसे पहले तुम्हें देखकर मुझे यही लगा था कि तुम अपने भाइयों की जायदाद को लेना चाहते हो, पर अब लगता है कि तुम प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिन पहले कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो अचानक से जीना के क्लोज आ जाता है और कहता है कि मैं बस जो चाहता हूँ उसे हासिल करना चाहता हूँ। अब ये दोनों ही एक दूसरे से डील कर लेते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सारे ही स्टूडेंट को उसी वीडियो को देखते हुए देखते हैं जहाँ पर वो लोग गॉसिप्स कर रहे थे कि कैसे यूली की इंसल्ट हुई है और दूसरा यिन को उसकी औकात पता चल गई होगी। टीचर मिनी भी इसी न्यूज को देख रही होती है। यिन जब हाई स्कूल में आती है और अपने बारे में इसी गॉसिप्स को सुनती है तो वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। तभी यूली उसके पास आती है और उससे कहती है कि जीना के पास तुम्हारा ही नंबर होगा। यहाँ उसकी एविल स्माइल देखकर यिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब उसे नहीं पता कि ये शादी रलबेली और क्या करने वाली है। हम हायिन को देखते हैं जो दोयुन से कहती है कि मैं एक बार डायमंड 6 के क्लैन में जाना चाहती हूँ। इसके बाद दोयुन उसे बताने लगता है कि वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर बस डायमंड 6 के ही मेंबर जा सकते हैं। जिसके बाद वो उसे अपना बैच दिखाते हुए कहता है कि अब वो डायमंड 6 का मेंबर नहीं। ये सुनने के बाद हायिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। ये सुनने के बाद दोयुन कहता है कि मुझे डायमंड 6 का मेंबर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बस तुम हो वो काफी है। नेक्स्ट सीन में हम यिन को देखते हैं जो परेशान होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ सारंग आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर वो यिन से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। सब तरफ यही न्यूज फैली हुई है कि कैसे जीना और जिन की एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनने के बाद जिन उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था। तो जिनवुक कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था। अब यहाँ पर यिन उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सियोन को जानते हो। ये सुनने के बाद सारंग कहता है कि हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। ये सुनने के बाद जिन कहती है कि नहीं वो सुसाइड केस था। सारंग कहता है कि हाँ शायद वो इस बात को भूल गया होगा। जिसके बाद जिन उससे कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम मेरी साइड हो। ये सुनने के बाद सारंग कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके बैग को देख रही होती है क्योंकि सियोन का फोन उसी बैग के अंदर था। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों लंच करते हुए एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी वो जिन भी इन लोगों की तरफ ध्यान से देखने लगता है। वेल अब ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हम यूली को देखते हैं। जैसे टीचर मिनी का मैसेज आया था तो वो सीधे उनसे मिलने के लिए पहुँच जाती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जीना को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में यूली सीधे हायिन के पास जाती है और उससे दूसरी वाली हायिन के खिलाफ भड़काने लगती है कि कैसे हायिन की ही वजह से दोयुन को डायमंड 6 से बाहर कर दिया गया। जब हम दोनों का ही दुश्मन एक है तो हमें दोस्त बन जाना चाहिए। जिसके बाद हायिन को दूसरी वाली हायिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड को डायमंड 6 से बाहर जो कर दिया गया। हायिन अपने कार से अपने घर की तरफ ही जा रही होती है। तभी वो अपने ड्राइवर से कहती है
कि हायन के घर की तरफ ले चलो, जिसके बाद वो सीधे हायन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर जिन जो थी वो सारंग को मैसेज करने वाली मुझे पता है कि तुम्हारे पास सियोन का फोन है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं तो जल्दी से मुझे मिलने आओ। वेल वो उस मैसेज को सेंड नहीं कर रही थी, पर तभी वहाँ जीना आ जाती है, जिसे देखकर वो इतनी ज्यादा शॉक्ड होती है कि जल्दबाजी में उस मैसेज को सेंड ही कर देती है। जेन की फ्रेंड तो वहाँ पर जीना को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आपके लिए क्या मैं कुछ लेकर आऊँ। ये सुनने के बाद जीना कहती है कि तुम बस मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाओ, जिसके बाद हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जीना कह रही थी कि तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया। सॉरी जीना नहीं बल्कि यिन कह रही होती है, जिसके बाद जीना स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने गलत कहाँ किया, और वो ड्रेस मैंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें खुद वो ड्रेस पसंद आई थी और मैंने तो तुम्हें यूली के लेवल का रखा था, आखिर इसमें गलती क्या है। ये सुनने के बाद यिन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद जीना उसे एक स्क्रिप्ट देती है। दरअसल ये कल के इंटरव्यू की स्क्रिप्ट होती है, जिसे लेने से यिन पहले मना कर देती है, पर बाद में वो उस स्क्रिप्ट को ले लेती है क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक स्माइल के साथ वो उस इंटरव्यू को कवर करती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तभी वो बुली लड़का उसके सामने आ जाता है। वहाँ पर सीसीटीवी नहीं होते तो वो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली जगह कौन सी है। ये सुनने के बाद जिन काफी ज्यादा डर जाती है और उससे बचकर भाग रही होती है, पर वो बंदा उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसे पीछे पुश कर देता है, जिससे जिन को चोट लग जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वो बंदा कहता है कि अब तुम्हें अपनी औकात पता चल गई होगी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यिन काफी ज्यादा परेशान होकर अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर जीना आती है और कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा गया है ना, फिर तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है। यहाँ पर यिन उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद वो सियोन के फोन को याद करती है और उससे सारंग के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा इंसान है। तो यहाँ पर जीना कहती है कि वो भी सबके जैसा ही है। यहाँ पर यिन जीना को सियोन के फोन के बारे में बता देती है। तभी हम वहाँ पर खड़ी वुजिन को देखते हैं, जिसने इन दोनों की सारी ही बातें सुन ली थी। अब हमें फिर से फैमिली डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनी भी मौजूद होती है और जिनवुक उसे माँ कह रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से कर सकूँ, उन्होंने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। जिसके बाद जिनवुक स्माइल करते हुए कहता है कि मेरी मदर अभी कोरिया में नहीं है, वो जैसे ही यहाँ पर आएगी तो मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। जिसके बाद ये लोग उठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। ये सब देखकर जीना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीनो से बात करने के लिए आता है, पर जीना उससे अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, वो अपने रूम में होता है और उसी वीडियो को देख रहा था जिसमें हायन ने यिन को पानी में पुश कर दिया था। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि लग रहा है कि तुमने जीना को मना ही लिया है, जल्दी ही तुम लोगों की शादी हो जाएगी और उनके सारे ही शेयर्स हमारे हो जाएंगे। जीन अपने फादर से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद फादर भी स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद हम उन्हें उनके असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कह रहे थे कि एक बार शेयर्स मिलने के बाद हम जिनवुक को यहाँ से हटा दें। अब तक तो हम ये बात समझ ही सकते हैं कि इस कहानी में कोई भी किसी का सगा नहीं है। यिन जब अपने घर वापस आती है तो उसके फादर से खाने के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो यिन कहती है कि वो आपके लिए भी खाना लेकर आई है। यिन अपने फादर से कहती है कि मैं अच्छा करूंगी। ये सुनने के बाद फादर से कहते हैं कि तुम्हारे रूम में मैंने एक गिफ्ट रखा है। जब यिन अपने घर में जाती है तो वहाँ पर एक प्यारी सी ड्रेस रखी हुई थी और साथ में एक नोट होता है जिसमें फादर ने लिखा हुआ था कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, I love you। ये देखने के बाद जिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जिन जीना की मदर से मिलने के लिए आता है। वो उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था, जिसे देखकर मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जीना अपनी मदर को इसे स्माइल करते हुए देखकर खुद भी स्माइल करने लगती है। जहाँ पर जिन उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद मदर भी जिनवुक की तारीफ करने लगती है। अब जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो जीना जिन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी मदर किस हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अब हम उन दोनों को ही केबिन में बैठा हुआ देखते हैं। तभी जीना की नजर जिन पर पड़ती है, जो एक बच्चे से टकरा जाता है और फिर भी वो स्माइल कर रहा था। यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए देखकर जीना पूछ ही लेती है कि तुम्हारी स्माइल के पीछे क्या राज है, तो हमेशा स्माइल क्यों करते रहते हो और तुम्हारी मदर कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि उनकी डेथ हो गई है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था, वो अभी USA में है। जीना यहाँ पर हायन के ऑडियो को याद करती है। जिसके बाद वो जिन से
कहती है कि क्या मैं हॉस्पिटल लाइन को यूज कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद जिन हाँ कर देता है। अब जीना उससे कहती है कि क्या तुम पूछना नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बिना रीजन के कुछ भी नहीं करते। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें हाइन को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए वॉन आता है। वॉन यहाँ पर उससे कहता है कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। यहाँ पर हाइन को यिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यिन के पास दोयुन आ जाता है जो उससे उस दिन के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए थी। जिसके बाद हाइन कहती है कि तुमने कहा था ना डायमंड 6 में होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। अब मैं हाइन की जगह लेकर रहूंगी। अब हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से बात ना करें और मिलना भी बंद कर दे। ये सुनने के बाद दोयुन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब हम वूजिन को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। यहाँ पर बाहर खड़े होकर यूली उसे देख रही होती है जिसके बाद गुस्से में वो वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी जिन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना वूजिन क्या कर रहा है, तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं। तुम ब्यूटीफुल होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो। जिसके बाद अचानक से यूली उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसकी स्मोकिंग को लेकर उसके मुंह पर ही धुआं निकालते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे। ये सुनने के बाद जिन स्माइल करने लगता है। वेल अब यूली जिन को कहाँ पर ले जाने वाली है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना।